कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब इंसान को ना साइंस पता थी, ना बायोलॉजी, ना फिजिक्स, ना साइकोलॉजी, बस जंगल था और हर दिशा में अनजानी आवाजें। और इंसान बोला, भाई ये सब कौन चला रहा है? इसका जवाब किसी को नहीं मिला। तो एक इंडिविजुअल मैनेजर बना दिया गया, गॉड। इंसान बोला, ठीक है, अब अगर कुछ समझ में न आए तो सब जिम्मेदारी इसी इंडिविजुअल आदमी की। वेनिस्ड इलेक्ट्रिसिटी, ऊपर वाला नाराज। फ्लड आया, ऊपर वाला टेस्ट ले रहा है। एग्जाम फेल हुआ, ऊपर वाला बेटर प्लान रखता है। गॉड भी लाइक, ब्रो मैंने कब बोला? गॉड का ओरिजिन स्टोरी, द ओल्डेस्ट कस्टमर सपोर्ट। सोच के देखो, उस समय कोई गूगल नहीं, कोई वेदर फोरकास्ट नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, तो इंसान ने हर चीज का एक सिंपल टेम्पलेट बना दिया। डर इक्वल टू गॉड, सवाल गॉड, बीमारी गॉड, बारिश गॉड, गर्भ से बच्चा कैसे? ऊपर वाला देता है। अरे भाई हद होती है भाई। अगर उस जमाने में इंसान अगर आज का माइक्रोवेव भी देख ले तो उसे भी चमत्कार बोलकर गॉड को टैग कर देता। हर ट्राइब ने अपना अलग अलग गॉड बना लिया, कहीं आग का, कहीं पानी का, कहीं पेड़ का, कहीं पत्थर का, कहीं सूरज का। मतलब लिटरली जिससे डर लगा वही गॉड। अगर वाईफाई उस जमाने में होता तो वफरिंग का भगवान भी बन जाता। फियर की फैक्ट्री, गॉड की सबसे अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मैं बोलूंगा सब लॉजिकली, बिना किसी धर्म को टारगेट किए। इंसान ने गॉड को बनाया क्यों? मौत का डर, भविष्य का डर, अकेलेपन का डर, नुकसान का डर, बीमारी का डर, अंधेरे का डर, और सबसे खतरनाक अनजान चीजों का डर, फियर ऑफ द अनकॉन। जब इंसान को किसी सवाल का जवाब नहीं मिला तो उसने कहा, यार ये इंसानों के बस की बात नहीं, इसमें डेफिनेटली किसी इंडिविजुअल सुपर पावर का हाथ। मतलब गॉड बन गया अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन। जब तर्क खत्म तो गॉड शुरू। साइंस, भाई डीएनए कैसे काम करता है? लोग, नहीं ऊपर वाला करता है भाई, डीएनए सब कुछ ऊपर वाले करते हैं। गॉड शायद ऊपर बैठा सोच रहा हो, मैंने किस बात का क्रेडिट ले लिया यार? गॉड वर्सेस रिलीजन, गॉड वर्सेस रिलीजन दो बिल्कुल अलग चीजें। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, गॉड नॉट इक्वल टू रिलीजन। रिलीजन एक सिस्टम है, रूल्स है, रेजुलेशन है, ट्रेडिशन है, शेड्यूल है, कैलेंडर है एंड मेथड है। गॉड एक कंसेप्ट है, इन्फिनिटी, फॉर्मल्स, बियॉन्ड ह्यूमन लॉजिक्स। लेकिन इंसानों ने क्या किया? गॉड को पकड़कर एक सिस्टम में डाल दिया, फिर बोल अब ये नियम फॉलो करो तब गॉड खुश होगा। मतलब गॉड को भी ब्यूरोक्रेसी में फंसा दिया। सुबह इतनी बार बोलो, शाम को इतने घंटे बैठो, ये खाओ, ये मत खाओ, ये पहन के जाओ, ये पहन के मत जाओ। और हर रिलीजन ने कहा हमारा वर्जन रियल है, बाकी डेमो वर्जन है। लोग सीरियस होकर एक दूसरे से लड़ने लगे कि किसका गॉड असली गॉड है। और असली गॉड शायद पॉपकॉर्न लेकर बैठ गया होगा। मजाक से हटकर दोस्तों, अगर हम गॉड को डीप में सोचते हैं, क्या पता गॉड सच में है, लेकिन शायद वो ऐसा नहीं जैसा हम इमेजिन करते हैं। कोई इंसान जैसा, कोई मूर्ति जैसा, या कोई रोशनी की बोल, या कोई बादलों में बैठा बूढ़ा अंकल। क्या पता गॉड एक्चुअली हो एक एनर्जी, एक इंटेलिजेंस, एक सिमुलेशन कंट्रोलर, एक यूनिवर्सल कंस्ट्रक्शंस, एक एल्गोरिथम, एक फोर्स, एक कॉस्मिक लॉ। क्वांटम फिजिक्स कहती है यूनिवर्स में हर चीज को चलाने वाली एक हिडन इंटेलिजेंस है। साइंस उसे कहती है यूनिवर्सल कंस्ट्रक्शंस। स्मॉल कॉल इट सोर्स एनर्जी, स्टूडेंट कॉल इट लक एंड गेमर्स कॉल इट आरएनजी। और हम उसे कहते हैं गॉड। शायद गॉड कोई व्यक्ति नहीं, कोई सिस्टम नहीं, बल्कि यूनिवर्स को चलाने वाला सिस्टम माना जा सकता है। मिरेकल्स, कोइंसिडेंस या साइकोलॉजी। लोग कहते हैं मेरी किस्मत अचानक बदल गई, ये गॉड का चमत्कार है। लेकिन सोचो, क्या गॉड ने लाइन बनाकर कि सिर्फ एक आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व की और बाकी लोग अभी लाइन में खड़े हैं? यार वो हमारा माइंड है जो मिरेकल्स का इल्यूजन बनाता है। कुछ बातें साइंस की एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाती, कुछ चीजें लॉजिक के खिलाफ होती, तो सच शायद दोनों का मिक्स हो। कुछ साइकोलॉजी, कुछ कोइंसिडेंस एंड कुछ लॉ ऑफ नेचर, और शायद थोड़ा सा गॉड। एक धर्म अपने गॉड का इंतजार 5000 सालों से कर रहा है तो दूसरा 2500 सालों से। एक ने 33 करोड़ या 33 कोटि देवी देवताओं को जन्म दी तो एक ने बिना फेस का भगवान बना दिया, और किसी तीसरे ने कहा हम 4 किल में भगवान बनाएंगे। गॉड और धर्म की वजह से इंसानों में ऊंचा नीचा का दर्जा पैदा हुआ। अगर ये सब ना होता तो इस दुनिया में सिर्फ एक चीज होता, वो है इंसानियत। अगर मैं श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रहा हूँ तो ये मतलब नहीं कि मैं उस पत्थर की मूर्ति में भगवान ढूंढ रहा हूँ, बल्कि मैं उस पुस्तक में लिखा अच्छाई वाला ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ। ये एक ही पुस्तक नहीं, बल्कि सभी पुस्तकों में यही कहानी है, बाइबल, कुरान एंड एक्सेट्रा। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। गॉड कौन है? इस क्वेश्चन का जवाब सरल है, हमें नहीं पता, लेकिन 2 पॉसिबिलिटी अब भी है। पॉसिबिलिटी 1, गॉड इंसानों का इमेजिनेशन है, एक सहारा है, एक कंफर्ट जोन है,
एक होप है, इंसानों को सरवाइव करने में मदद दी। पॉसिबिलिटी दूसरा नहीं करता है, गॉड सच में है, लेकिन वो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स, हमारी सोच, हमारे नियम, हमारे रिचुअल्स एंड उनसे कहीं ऊपर। गॉड एक जवाब नहीं, एक यात्रा है। गॉड एक कहानी नहीं, एक क्यूरियोसिटी है। और याद रखो, अगर गॉड ने हमें दिमाग दिया है तो शायद वो चाहता है कि हम उससे सवाल करें। सवाल करना डिसरिस्पेक्ट नहीं है, सवाल करना एक इवोल्यूशन है, सवाल करना एक इवोल्यूशन है। खोजते रहो, शायद सच यही है जहां हम देखने की हिम्मत नहीं करते। अगर आप चाहते हो कि इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, क्या पता वही गॉड हो।